हरियाणा बोर्ड क्लास 10th और 12th के हर एक स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे OMR सीट कैसे भरनी है। इसके अलावा जो टॉपर्स आंसर सीट है वो ऐसा क्या अलग करते हैं टॉपर्स, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पूरी शीट तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन कुछ सैंपल्स मुझे मिल गए हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और एक और ज़रूरी बात आ गई है, वो भी आपको सुन के जाना है। तो चलिए आज की वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्पेसिमेन कॉपी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर हरियाणा बोर्ड की सीट रहेगी। अब इसमें देखिए 3-4 सेक्शंस हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो है लिखना होता है, डिटेल्स होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर रोल नंबर भरने होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अपना नाम भरना होता है, इधर सब्जेक्ट कोड भरना होता है और नीचे भी फिर जो है कुछ डिटेल्स लिखनी होती है। तो ऐसे करके 4-5 सेक्शंस में बटी हुई होती है पहला पेज OMR सीट। इसके अलावा कुछ एक जगह है जहां आपको कुछ नहीं करना है, वो बोर्ड के लिए है। तो बोर्ड खुद यूज़ करेगा, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। इस सेक्शन में कोई पेन वेन नहीं चलाना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। तो इन चीज़ों को आपको नहीं छेड़ना है। जो आपके काम की चीज़ है वो मैं आपको जूम कर करके बता दूंगा कि उनमें कैसे क्या भरना है। गलती नहीं करनी है भाई, यहाँ गलती हो गई तो यही चेक नहीं होगी तो फिर आंसर शीट आगे कैसे चेक होगी। तो सबसे पहले इस सेक्शन को जूम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आता है परीक्षा का नाम ओब्लिंग नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि हिंदी में भी आएगा लिखा हुआ, इंग्लिश में। तो टेंशन मत लो, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में भरना है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में भरना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। स्टूडेंट लोग क्या सोचते हैं, परीक्षा का नाम पूछ रहे हैं तो हम तो आज परीक्षा देने आए हिंदी की, तो वो हिंदी लिख देते हैं। कोई सोचता है परीक्षा का नाम पूछ रहे हैं, शायद आज हम पेपर देने आए हैं इंग्लिश का, तो वो इंग्लिश लिख देते हैं। और ये मैं तुम्हें क्या कहूँ, मैंने भी गलती कर दी थी भाई। उसके बाद तो बहुत पंगा हुआ था, आंसर शीट वगैरह फ्लूइड वगैरह लगाया, तो वो अलग कहानी है। सुनो ध्यान से अब क्या करना है। तो यहाँ पर जो है आपको परीक्षा का नाम नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है कि भाई आप किस चीज़ का पेपर देने आ रहे हैं, यानी कि क्लास सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। तो अगर 10th के स्टूडेंट हो तो सेकेंडरी, 12th के स्टूडेंट हो तो सीनियर सेकेंडरी। ध्यान से सुन लो, इसी में गलती होगी। और पहला ही चीज़ है, पहली में ही गलती हो जाती है। तो अगर तुम 10th के स्टूडेंट हो तो सेकेंडरी लिखना है, 12th के स्टूडेंट हो तो सीनियर सेकेंडरी लिखना है। अब सेकंड है विषय, यानी कि सब्जेक्ट। अब इसमें लिखना है किस चीज़ का पेपर देने आए हो, यानी कि सब्जेक्ट, कि भाई हिंदी का देने आए हो, इंग्लिश का, साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बिजनेस का, यानी कि सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें हिंदी में भी लिख सकते हो आप अपना सब्जेक्ट, या फिर इंग्लिश में, जो आपका मीडियम है उसी में आपको जो है आंसर देने हैं सारे के सारे, ठीक है। अगला परीक्षा का दिन एवं तिथि। तो इसमें जो है परीक्षा का दिन, यानी कि जिस दिन ये आंसर शीट भर रहे हो उस दिन कौन सा दिन है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, संडे को तो होगा नहीं शायद, सैटरडे है, क्या है, तो वो भरना है। और क्या तारीख है, ठीक है, वो भरनी है। तो हिंदी में भी लिख सकते हो शुक्रवार 10/3/2024, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हो फ्राइडे 10/3/2024। तो जो आपकी मर्जी है वो आप लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में यूज कर सकते हो, लेकिन आपका जो मीडियम है उसी में आंसर करना है, ये बात ध्यान रखना। आगे है उत्तर देने का माध्यम, ये पूछ लिया, यानी कि यहाँ से आपसे पूछ लिया गया कि आप लोग आगे जो आंसर बुक में उत्तर दोगे वो किस मीडियम में दोगे, हिंदी में उत्तर दोगे या फिर इंग्लिश में दोगे, ठीक है। जैसे साइंस है तो साइंस वाले जो है इंग्लिश में है और विज्ञान है वो हिंदी वाले हैं। यानी कि सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो आपका मीडियम है, हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी भर देना, यहाँ हिंदी लिख देना, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश लिख देना, ठीक है, समझ गए। आगे चलते, आगे है सत्र, प्रातः या साय, सेशन, मॉर्निंग या इवनिंग। तो देखो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिख देंगे कि भाई आपके साय को पेपर होंगे, साय काल को, तो साय लिख देंगे। सेशन वाले यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं मॉर्निंग इवनिंग, तो वो इवनिंग लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर इवनिंग में ही हो रहे हैं। इसके बाद वार्षिक परीक्षा। अब ये वार्षिक परीक्षा जो है इसमें आपको लिख देना है फरवरी-मार्च 2024, या फिर मार्च 2024 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नीचे देखो, प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे ABCD सेट को दर्शाएं, यानी कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा तब ये भरना है। ये जो बॉक्स है तब भरना है जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए। उस पर देखना है कौन सा मिला है आपको, A कोड मिला है, B मिला है, C मिला है, D मिला है, या फिर सेट बोल लीजिए, A सेट मिला है, B मिला है, C मिला है, D मिला है। जो मिला है वो लिख देंगे, जैसे A मिला है तो A लिख देंगे, B मिला है तो B लिख देंगे, C मिला है तो C लिख देंगे, D मिला है तो D लिख देंगे। तो ऐसे आपको भरना है। उसके बाद ये बोलते हैं कि आपको लेखक उपलब्ध करवाया गया है या नहीं करवाया गया। तो अगर आपके पास खुद अगर आप अपना पेपर दे रहे हो तो इसमें नो भरना है, या फिर आप जो है हैंडीकैप्ड हो, कोई प्रॉब्लम है, किसी और से पेपर लिखवा रहे हो तो इसमें यस कर देना है, ठीक है। इसके बाद आगे हम चलते हैं, आगे रोल नंबर भरने का कॉलम आता है ये। तो इसको भी जूम करके मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल देके। तो यहाँ पर देखो ऐसे आएगा,
अब यहाँ पर ऊपर आपको अपना रोल नंबर लिखना है इन बॉक्सेज में, जो भी आपका रोल नंबर होगा एडमिट कार्ड में वो भर दिया, जैसा कि यहाँ पर ये भर दिया है हम लोगों ने, ठीक है। 12, 34, 56, 78, 9 ये लिख दिया है। ऐसे आपका रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, 473829 93284 जो भी होगा वो आप भर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखो जो ऊपर लिखा है उसके नीचे ये 9 तक अक्षर लिखे होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही हर एक अक्षर के नीचे लिखे होते हैं गोले बने। अब जो ऊपर है वही गोला आपको काला या नीला करना है, ठीक है, नीले पेन से। तो यहाँ पर 1 है तो इसको 1 को काला काला कर दिया, बिल्कुल गोले को भर दिया हमने। 2 है तो इस लाइन में देखो, फिर उसमें मत देखना 2, इसमें देखो। एक ही लाइन में 2 गोले भर दोगे तो गलत हो जाएगा। जो ऊपर लिखा हुआ है, जो डब्बा है ऊपर, उसके नीचे जो लाइन है उसमें वही अक्षर भरना है, काला करना है, ठीक है। अब जैसे 3 है तो 3 देखो ये रहा 3, इसको काला कर रखा है। 4 है तो 4 को, 5 है तो 5 को, 6 है तो 6 को, 7 है तो 7 को, 8 है तो 8 को, 9 है तो 9 को, ऐसे। अगला जो यहाँ पर पोर्शन आता है आपकी आंसर शीट में वो आता है नेम भरने का। अब नेम में भी ऐसा ही करना है, आपको इन बॉक्सेस में अपना नाम भर देना है। कुछ भी आपका नाम हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमने पीयूष राज एग्जाम्पल ले लिया, पीयूष नाम है, राज पीछे लगाते हैं, ऐसे जैसे गौतम शर्मा, राहुल कुमार। पहला आपका जो नाम है और जो सरनेम है उसके बीच में एक बॉक्स खाली छोड़ना है, जैसे यहाँ पर छोड़ रखा है पीयूष लिखा, फिर एक बॉक्स खाली छोड़ के फिर राज लिखा है, ठीक है। ऐसे जैसे राहुल लिखेंगे फिर एक बॉक्स खाली छोड़ के कुमार लिखेंगे। तो अब इसमें क्या करना है, जो ऊपर हमने लिखा जैसे पी लिखा तो उस लाइन की सारी एबीसीडी लिखी होंगी, उसमें पी को काला कर देना है, ये पी है इसको कर दिया, फिर आई को कर दिया, फिर वाई को कर दिया सबसे नीचे जाके, फिर यू को कर दिया। एक ही लाइन में 2 गोले मत कर देना काले, ये ध्यान से भरना भाई, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। पेन अपना लेके नीचे चलाते आना पेन को ऐसे, जैसे तुम्हें पता चल जाए कि हाँ इसी लाइन में भर रहा हूँ। बहुत ध्यान से भरनी भाई ये चीज़, ठीक है। इसके बाद फिर एच कर दिया, फिर आर है तो आर भर दिया, ए भर दिया, जे भर दिया, यहाँ पर गोला कर दिया मतलब। तो इस तरीके से भरना है। इसके बाद हम आगे बात करें, आगे फिर सब्जेक्ट कोड आता है। सब्जेक्ट कोड मतलब ये क्या होता है, सब्जेक्ट कोड आप अपना एडमिट कार्ड देखोगे तो उसमें लिखे होते हैं सब्जेक्ट कोड, ठीक है। जैसे कि हिंदी लिखा है, हिंदी का पेपर देने गए हो तुम लोग तो हिंदी के सामने देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 231। तो कैसे भरोगे 231, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। आपकी यहाँ पर इस तरह का बॉक्स आएगा। अब इसमें 231, 256 कुछ भी हो सकता है, ये आपके एडमिट कार्ड में होगा सब्जेक्ट कोड, तो वहाँ से आपको देखना है। अब इसको भरने के लिए पहले जो सब्जेक्ट कोड है ऊपर बॉक्सेस में उसको लिख दो, फिर वैसे ही करो जैसे रोल नंबर भरा था, जो ऊपर लिखा हुआ है उस लाइन में उसी चीज़ को काला कर दो, नीला कर दो, यानी कि गोल गोल कर दो। ज़्यादा गोले भी मत कर देना, कभी आंसर शीट को फाड़ ही डालो, ठीक है। अब जैसे 321 हम मान लेते हैं, 321 हम भर देते हैं, तो 321 मैंने लिखा, 3 को काला कर दिया या नीला कर दिया, फिर 2 को कर दिया, फिर 1 को कर दिया, ऐसे विषय सब्जेक्ट कोड जो वो भरा गया। इसके बाद नीचे ही नीचे आंसर शीट में आ जाती हैं आपकी कुछ डिटेल्स, वो ध्यान से भरनी है, वो मेन है। सबसे पहले रोल नंबर भरवाते हैं, अनुक्रमांक। तो अब जैसे आपका रोल नंबर कुछ भी है मान लेते हैं, ये है 12,34,501, तो इसको कैसे भरना है, ऐसे नहीं भरना 12 लाख, ऐसे नहीं भरना। जो अक्षर हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे 1 तो 1, 2 तो TWO2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5, 0 तो 0, 1 तो 1, ऐसे ही। ऐसे 9 होता तो 9 लिख देते, कुछ भी हो सकता था रोल नंबर। इसके बाद फादर्स नेम आता है तो अपने पापा का नाम लिख देंगे, हिंदी में भी लिख सकते हो इंग्लिश में भी। उसके बाद आपकी सिग्नेचर इन हिंदी इन इंग्लिश ये दोनों में है, तो हिंदी में अपना नाम लिख देंगे, इंग्लिश में लिख देंगे, सिग्नेचर हो गई, समझ गए। तो ये आपकी आंसर शीट ऐसे भरी जाएगी। बस एक चीज़ इसमें सही होनी चाहिए, जो मैं आपको मेन बता देता हूँ, रोल नंबर गलत मत कर देना भाई। किसी और चीज़ में गलती हो भी गई ना, जैसे नाम में ही हो गई, कोई और गोला भरा गया, या फिर कोई और चीज़ में गलती हो गई, हिंदी मीडियम में एच जो है वो छोटा बन गया, कुछ और हो गया तो चल जाएगा। लेकिन रोल नंबर अगर गलत कर दिए ना भाई, फिर तो क्या रिजल्ट आएगा तुम्हारा, कुछ नहीं आने वाला। रोल नंबर सबसे ध्यान से भरना। जब रोल नंबर भरने लगो तो एकदम पूरा फोकस आंसर शीट पे होना चाहिए, क्योंकि सबसे मेन रोल नंबर है, इसीलिए तो रोल नंबर दिए जाते हैं स्टूडेंट को। सबसे मेन रोल नंबर है। बोर्ड में तुम्हें नाम से नहीं पहचानते वो लोग, तुम्हारा रोल नंबर से ही तुम्हारी सारी कॉपियाँ चेक होंगी। तो रोल नंबर ध्यान से भरना, ये बात ध्यान रखो। अब जो मेन चीज़ है वो सुन लो, कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं बोर्ड की। सबसे पहले आपको जेल पेन यूज़ नहीं करना है, ब्लू पेन यूज़ करना है, और वो भी बॉल पेन, ठीक है। इसके अलावा आपको आंसर शीट को फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि कई बार जो है फिर ये गोले जो हैं इनके अंदर निशान पड़ जाते हैं, फिर ये कंप्यूटर चेक नहीं करता और आपकी सीट रिजेक्ट हो जाती है। इसके अलावा जो नई चीज़ यहाँ पर आ गई है, आपकी जो आंसर शीट्स हैं उसके अंदर 10th क्लास के अंदर 24 पेज आने वाले हैं इस बार,
चाहे वो 10th रीअपेयर हो, फ्रेश हो, ओपन हो, कोई भी हो। और 12th के अंदर 32 पेज आएंगे। हरियाणा बोर्ड ने क्लियर बोल दिया है दूसरी सीट जो है वो नहीं मिलेगी किसी को अतिरिक्त। तो यहाँ पर इसी को अपने को अच्छे से भरना है, साफ साफ लिखना है। डिजिटल चेकिंग होगी तो ये बात ध्यान रखो, थोड़ा मोटा मोटा भी लिखना है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ हरियाणा बोर्ड, ठीक है, कि भाई कैसे कैसे यहाँ पर होते हैं। तो देख लो टॉपर्स क्या करते हैं, मैं सिंपल तुम्हें बताऊँ। वो एक तो हर चीज़ जो मेन होती है ना उसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, देखो कितना गाढ़ा कर दिया इस चीज़ को। दूसरा पॉइंट्स में बना के लिखते हैं, देख सकते हो। तो टॉपर्स कुछ ज़्यादा अलग नहीं करते, सिर्फ जो मेन चीज़ है उसको डार्क कर देना, जिससे कि टीचर चेक करते टाइम उसका ध्यान चला जाए मेन चीज़ के ऊपर। पॉइंट्स में आंसर करना, एक थोड़ा दोनों तरफ स्पेस देना सीट के, अच्छा साफ साफ लिखना, थोड़ा मोटा मोटा लिखना। तो ये चीज़ें टॉपर्स करते हैं, जैसा कि आप सैंपल्स देख सकते हो। इसके अलावा कुछ अलग नहीं है। तो आप लोग भी अब की बार एग्जाम्स में ऐसे ही करके आना टॉपर्स की तरह। और आंसर शीट भरना मैंने बता ही दिया है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कहीं और हो गई तो चल जाएगा, रोल नंबर में कोई गलती मत कर देना। फिर से देख लो, जो ऊपर लिखा है बॉक्सेज में उसी अक्षर को नीचे लाइन में काला करना है। 2 है तो 2 को ही काला करना है, फिर अगली बॉक्स पे चलना है, अगली लाइन पे चलना है। 4 है तो 4 को ही करना है, 3 है तो 3 को ही करना है, 7 है तो 7 को ही करना है, ऐसे करना है, ठीक है। एक वीडियो और बना रखी हो हमारी शीट पे, तो वो और देख लेना ताकि और प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट तो कम से कम दे सकते हो। पूरे साल मेहनत की है और OMR शीट ही गलत भर के आ गए तो भाई क्या फ़ायदा। तो वो वीडियो भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आंसर शीट में जो हमने बता दिया वैसे करके आना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।